नमस्कार, दीपक मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। अब देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप जब ये चैप्टर स्टार्ट करते हो तो आपको ये देखना है कि जो चैप्टर का नाम कह रहा है उस चैप्टर के नाम का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले हम लोग कोई भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले ये देखने की कोशिश करेंगे या ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर के नाम का क्या मतलब है। अब जैसे देखो, यहाँ पे हम बात करें कि पॉलिनोमियल्स जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है। अब बात करें यहाँ पे तो इसको लिख सकते हैं पॉली प्लस नोमियल्स। अब देखिए, यहाँ पे पॉली का मतलब होता है मोर एंड नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। तो हम बात करें कि पॉलिनोमियल का क्या मतलब है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा रिलेशन जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स हो। अब देखिए, तो और भी एक छोटा सा टर्म कंडीशन होता है कि अब जैसे आपने कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स जो है 2 हैं। हमारे पास ये देखें कि रूट एक्स प्लस 1, यहां पर भी नंबर ऑफ टर्म्स जो है क्या है, 2 है। अब आप देख पा रहे हो कि यहां पर जो पावर है वो 2 है, लेकिन यहां पर जो पावर है, ठीक है, वो हाफ है। ठीक है, तो जब वेरिएबल का जो पावर है वो होल नंबर में होता है तब हम कहते हैं कि कोई भी रिलेशन हमारा पॉलिनोमियल है। तो हम चाहे तो डेफिनेशन लिख सकते हैं या डेफिनेशन को समझ सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। हम यदि पॉलिनोमियल की बात करें तो हम कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल एक वेरिएबल्स में रिलेशन है जिसमें जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स के जो पावर रहेंगे वो होल नंबर में रहेंगे। ये डेफिनेशन हम लोग ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। अब जैसे कि अब बात करें, px जो है एक पॉलिनोमियल है और ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1। gx जो है एक पॉलिनोमियल है जो है k। hx जो है एक पॉलिनोमियल है जिसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। etc ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो ये सभी एग्जाम्पल्स हैं कि जो पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक आध एग्जाम्पल्स जो कि पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे कि अब बात करें कि px इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स। ये भी देखिए, ये x एंड px के बीच क्या है, रिलेशन है। अब हम देखें तो यहां पे कह रहा था कि हर एक टर्म का जो वेरिएबल है उसका पावर जो होना चाहिए होल नंबर में होना चाहिए। अब देखिए, यहां पर देखें तो पावर 1 है, लेकिन यहां पे 1 बाई एक्स जो है इसको आप चाहें तो एक्स के पावर -1 लिख सकते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा टर्म है वो यहां कन्वर्ट कर जाएगा एक्स का पावर -1 प्लस एक्स में। अब आप ये देख पा रहे हैं कि यहां पर जो पावर है वो -1 है जो कि होल नंबर नहीं है। लेकिन पॉलिनोमियल का डेफिनेशन होता है कि जो पावर होना चाहिए वो होल नंबर में होना चाहिए, अतः ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब यदि हम बात करें कि यहाँ पे जो gx है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स प्लस 1। यहाँ पर देखिए, x का जो पावर है वो 2 है, यहाँ पर 1/2 है, और इस कांस्टेंट टर्म को हम लिख सकते हैं x का पावर 0, और यहाँ पे जो पावर है वो 0 है। मतलब 0 तो होल नंबर है ही, 2 भी होल नंबर है, लेकिन ये जो रूट एक्स है यहाँ पर जो पावर है वो 1/2 है, अतः ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन हम बात करें कि Rx यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट 2 की बात करें, ठीक है, तो देखिए कांस्टेंट टर्म वो
आपका रूट में हो सकता है, लेकिन जो वेरिएबल्स होने चाहिए उसका पावर सिर्फ होल नंबर में होना चाहिए। तो ये था हमारा पॉलिनोमियल का डेफिनेशन। क्योंकि चैप्टर का नाम ही पॉलिनोमियल है तो हम लोगों को सबसे पहले डेफिनेशन को तो पढ़ना पड़ेगा, और ये डेफिनेशन हम लोग 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। अब देखिए, अब जब आप यहाँ पॉलिनोमियल को देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दो चीज है, मतलब यहाँ पर दो टाइप के चीज जो है यहाँ पे है। अब आप देखेंगे कि पॉलिनोमियल में एक तो नंबर ऑफ टर्म्स भी होते हैं, 2 टर्म वाला पॉलिनोमियल ले लीजिए, 3 टर्म वाला ले लीजिए, 4 टर्म वाला ले लीजिए, 10 टर्म वाला ले लीजिए। तो एक तो नंबर ऑफ टर्म्स भी होते हैं पॉलिनोमियल में, एंड जो दूसरी चीज है वो है वेरिएबल का मैक्सिमम पावर। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अब दो चीजें हैं, दोनों को हम ध्यान में रखते हुए हम पॉलिनोमियल को टाइप को देखेंगे या देखते हैं। तो ओके, तो अब देखिए, यदि हम नंबर ऑफ टर्म्स को ध्यान में रखें तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट टाइप जो है उसको आप कहते हो मोनोमियल्स। ठीक है, अब देखो यहां पर जो मोनोमियल है, इसमें जो यहां पर मोनो है, इस मोनो का मतलब जो होता है वो होता है 1। मतलब ये कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स एक ही हो। तो हम बात कर लें कि एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, 2x है, 5x है, ये सभी के सभी मोनोमियल्स कहलाते हैं। उसके बाद हम बात करें कि जो दूसरा है उसको हम कह सकते हैं बाइनोमियल्स। ठीक है, जैसे px जो है वो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो सकता है। तीसरा हम बात करें तो ये होता है ट्राइनोमियल्स। यहाँ पे हम gx की बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कितने हैं, 1, 2 एंड 3। मतलब ये कि नंबर ऑफ टर्म्स को ध्यान में रखते हुए हमने पॉलिनोमियल को 3 पार्ट में बांट दिया। और आगे यदि 4 नंबर वाले टर्म हैं या 5 नंबर वाले टर्म है या 6 नंबर्स वाले टर्म्स हैं तो हम कह सकते हैं कि वो उनके लिए जो नाम है वो है पॉलिनोमियल। सिर्फ हम उनको पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब देखिए, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको तो हम लोगों ने लोअर क्लास में ऑलरेडी पढ़ा है। अब यदि हम बात करें कि जो हमें 10th में पढ़ना है, 10th में पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के डिग्री के बेसिस पे हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स हैं तो उनको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हम लोग डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिए। आगे यदि अब जैसे डिग्री 0 है तो हम उस टाइप के पॉलिनोमियल को बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। डिग्री यदि 1 है, ठीक है, तो उसको बोलोगे आप लिनियर पॉलिनोमियल। डिग्री यदि 2 है, ठीक, उसको बोलोगे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री यदि 3 है उसको बोलोगे आप क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री यदि 4 है तो आप उसको बोलोगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये स्पेशल टाइप के पॉलिनोमियल्स हैं जिनका कुछ न कुछ नाम है। अब क्या है कि अब मान लीजिए कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री है 6, ठीक, उसका क्या नाम, आप ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6। यदि डिग्री 7 वाला पॉलिनोमियल है तो आप उसको बोलोगे ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 7। अब देखिए, अब हम लोग इसको एक एक करके पढ़ेंगे। अब यहाँ पर आपने क्या किया है, पॉलिनोमियल को डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब क्योंकि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री 0 होगी, ठीक, तब हम उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो हम इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हैं एकदम आसान शब्दों में कि ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री
डिग्री 0, ठीक है, नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो अब देखिए एग्जाम्पल की बात करें हम, तो एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे कि px की वैल्यू है 2। अब आप सोचोगे कि सर इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं, तो हम चाहें तो इस 2 को लिख सकते हैं px इक्वल टू 2 इंटू एक्स का पावर 0। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि वेरिएबल का जो डिग्री है वो 0 है। अब देखिए हम यदि बात करें लिनियर पॉलिनोमियल की, तो इसका भी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं एकदम ही इजी वे में, और वो डेफिनेशन होगा कि अब क्योंकि यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 नोन एज लिनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे मैं एग्जांपल ले सकता हूँ कि यदि px है यहाँ पे ax प्लस b, जहाँ पर जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए, एंड a एंड b आर रियल नंबर्स, ठीक है। अब देखिए इस फॉर्म में जब भी कोई पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे लिनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पर x का जो पावर है, मैक्सिमम पावर है, वो है 1। अब देखो, अब यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में एग्जांपल लें, तो हम कह सकते हैं कि gx की वैल्यू जो है वो 2x प्लस 1 लेते हो, तो ये हमारा लिनियर पॉलिनोमियल है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इम्पोर्टेंट है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमें जिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, जिसको सबसे अच्छा से पढ़ना है, वो है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आइए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ध्यान से देखते हैं। तो अब देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिनोमियल है वो है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप इसके बारे में कह सकते हैं कि ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2। अब यहाँ पर हम लोग डिग्री के बेसिस पर ही पॉलिनोमियल को क्लासिफाई कर रहे हैं, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो डिग्री ही है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। इट इज इन द फॉर्म ऑफ px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर जहाँ पे a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, एंड a b c बिलोंग्स टू r। मतलब a b c रियल नंबर से होके जा रहा है, मतलब रियल नंबर ही है। उसको सिंबॉलिकली हम लोग इस सिंबल से लिखते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि a नॉट इक्वल टू 0 का टर्म कंडीशन यहाँ लगा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि यदि आप a को 0 ले लेंगे, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये टर्म यदि 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर के साथ वाला टर्म हो जाएगा 0। इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा। तो जब ये वाला टर्म जो है 0 हो जाएगा, तो आप देख पा रहे हैं कि ये bx प्लस c हो गया, मतलब वेरिएबल का पावर रह गया 1। तो जब वेरिएबल का पावर रह गया 1, इसका मतलब ये है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो रहा ही नहीं। तो क्वाड्रेटिक रहने के लिए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। ओके, आशा करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अब यदि हम बात करें कि इसका नाम क्वाड्रेटिक ही क्यों है, यहाँ पर यदि हम बात करें कि इसका नाम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही क्यों है, तो ये जो वर्ड है हमारा क्वाड्रेटिक, ये डिराइव्ड हुआ है, डिराइव्ड फ्रॉम क्वाड्रेट। अब देखिए ये जो क्वाड्रेट वर्ड है, इस क्वाड्रेट वर्ड का जो मतलब होता है वो होता है स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका नाम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही क्यों है, ठीक है। अब देखिए, अब एग्जाम्पल की बात करें हम, एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं
px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, hx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। मतलब ये कि ये टर्म होना जरूरी है, ये वाला टर्म रहेगा। यहाँ पर देखिए ये वाला टर्म यहाँ नहीं है, फिर भी ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर आप देखेंगे सिर्फ 2x स्क्वायर है, ये दोनों टर्म नहीं है। तो ये दोनों टर्म हमारा रहे या ना रहे, लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए एक्स स्क्वायर शुड बी मस्ट बी प्रेजेंट हियर। ओके, अब देखिए, अब हम लोग आगे इसके जीरोज की चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले दो टाइप के और पॉलिनोमियल्स थे, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आइए इनको भी समझ लेते हैं। हम यदि क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो क्यूब का मतलब होता है पावर 3, पावर 3। इसका मतलब ये है कि आप जब एक ही टाइप के टर्म को 3 बार मल्टीप्लाई करते हो तो पावर 3 हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये जो पॉलिनोमियल है ये इस फॉर्म में होगा, इट इज इन द फॉर्म ऑफ px इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहां पर वेयर a शुड नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ भी आपका यही टर्म कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे यदि एक्स क्यूब के साथ वाला टर्म यदि 0 हो जाएगा तो ये वाला रहेगा ही नहीं, ये वाला नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि सिर्फ क्वाड्रेटिक बचेगा। मतलब ये कि फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल a मस्ट नॉट इक्वल टू 0। अब देखो एक एग्जाम्पल लें तो हम बात करें px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1, gx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9, hx इक्वल टू यदि हम 5x क्यूब भी ले लें, ठीक है, तब भी हो जाएगा। मतलब ये कि हर क्यूबिक पॉलिनोमियल में एक्स क्यूब वाला टर्म प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब ये कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें क्यूब वाला टर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब बात करें हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। यहाँ पे बाई क्वाड्रेटिक का मतलब हुआ दो क्वाड्रेटिक, मतलब 2 क्वाड्रेटिक को साथ में करेंगे तो जो पावर बनेगा वो 4 हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि इफ, या हम ये कह सकते हैं कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ px इज इक्वल टू ax पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये भी साथ में कह सकते हैं कि a मस्ट, बाकी सभी जो हैं a b c d e जो हैं वो सभी के सभी रियल नंबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 हो उसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए px इक्वल टू एक्स पावर 4 माइनस 5, यहाँ पे वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 4 है। gx की बात करें तो ये है एक्स पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10। ये भी हम लोगों का बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। hx की बात करें तो ये हो जाएगा एक्स पावर 4 माइनस 2x प्लस 3, ये भी हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो ये अभी तक हम लोगों ने देखा कि पॉलिनोमियल क्या है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो क्योंकि पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स भी होते हैं, उसकी डिग्री भी होती है, तो हम नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं और हम डिग्री के अकॉर्डिंग भी टाइप्स को लिख सकते हैं। जब हम डिग्री के अकॉर्डिंग टाइप्स को लिखते हैं तो वो बनता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लिनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इससे ज़्यादा डिग्री वाले पॉलिनोमियल को हम उस डिग्री के नाम से जानते हैं। जैसे कि यदि मान लेते हैं कि 5 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है तो उस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं
कि ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, डिग्री 6 वाला पॉलिनोमियल है तो हम उसको बोलते हैं ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6। ऐसे आप चाहें तो जितनी भी डिग्री लें उस डिग्री के साथ आप पॉलिनोमियल को बोल सकते हैं। नंबर ऑफ टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने देखा था कि जो पॉलिनोमियल है उसके टाइप्स होते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल का मतलब है एक ऐसा पॉलिनोमियल जिस पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म सिर्फ एक ही हो। बाइनोमियल का मतलब है एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो। ट्राइनोमियल का मतलब है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म 3 हो, और इससे ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स वाले पॉलिनोमियल को हम सिर्फ पॉलिनोमियल ही बोलते हैं। ओके, आशा करते हैं कि यहाँ तक आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगला टॉपिक है हम लोगों का जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पर इसके नाम से ही स्पष्ट है कि कोई पॉलिनोमियल है हमारे पास, कोई भी पॉलिनोमियल px है, तो हम ये कह सकते हैं कि x का वो सभी वैल्यू, आपको x के वे सभी वैल्यू को ढूंढना है, फाइंड करना है जिसको इस px के अंदर रखा जाए तो रिजल्ट मिल जाए हमें 0। ठीक है, तो उन सभी x के वैल्यू को आप जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हो। अब जैसे कि हमने कहा कि लेट x की वैल्यू k है जहां पे pk की वैल्यू जो है वो 0 आ गया। यदि x के स्थान पे हमने पॉलिनोमियल में रख दिया k और pk जो है वो हो गया 0, देन हम कह सकते हैं k इज known as zeros of polynomial। जो जीरोज है उसका डेफिनेशन जो है एकदम ही सिंपल है। हम कह सकते हैं कि एक ऐसा x का वैल्यू जिसको उस पॉलिनोमियल के अंदर x के स्थान पे रखें तो वैल्यू क्या हो जाए, 0 मिले। एग्जाम्पल की बात करें, हमारे पास px जो है 2x माइनस 1 है। हमसे कहा जा रहा है कि आप इस px के जीरोज को फाइंड करिए। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास 2 मेथड है, या तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड से x की वैल्यू यहाँ रखते जाएंगे और देखेंगे कि इसकी वैल्यू किस x के वैल्यू पर 0 हो जाती है। दूसरा मेथड क्या है कि हम लोग इसके डेफिनेशन का यूज करेंगे। डेफिनेशन क्या कह रहा था कि जो भी पॉलिनोमियल की वैल्यू है उसको कर देंगे इक्वल में 0। जैसे ही हमने इक्वल टू 0 किया, हमने देखा कि ये पॉलिनोमियल एक लिनियर पॉलिनोमियल है, और लिनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें क्लास 8 में ही पढ़ना था। इसके जो सॉल्यूशन के मेथड्स हैं वो क्या है, कांस्टेंट को एक साइड करिए और वेरिएबल को एक साइड करिए। मतलब इस मेथड को हम डिस्प्लेसमेंट मेथड भी बोलते हैं। अब आप कह सकते हैं कि 2x इक्वल टू 1, x की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, ये आपका 2 आ गया इधर 1/2। तो कहने का मतलब ये है कि यदि x के स्थान पे 1/2 रखा जाए तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। अब चाहे तो चेक करके देख सकते हैं, आपने देखा x के स्थान पे रखा 1/2, फिर 1 घटा लिया, आप देखिए तो 2 में यहाँ 2 और 2 का डिवीजन हो गया, 1 हो गया, 1 में से 1 जाएगा 0। इसका मतलब ये है कि x के स्थान पे जो 1 है, x के स्थान पे जो 1/2 है, जो x की वैल्यू है वो इस px का 0 कहलाएगा। चलिए हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। gx की बात करें तो x² माइनस 5x प्लस 6 है। अब यदि आपको इस gx के जीरोज को फाइंड करना है तो हम लोग जो है क्लास 9th में ही इसके फैक्टराइजेशन को ऑलरेडी सीखा हुआ है। आप इसको यदि फैक्टराइज करते हैं x² माइनस 5x प्लस 6, तो क्योंकि हमें जीरोज के लिए फैक्टराइज करना है तो इसको इक्वल टू में हमने 0 कर दिया, यहाँ पे लिख दिया कि फॉर जीरोज। ठीक है,
अब देखिए हम आखिर इसका फैक्टराइजेशन क्यों करना चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि ये जो टर्म्स हैं वो आ जाए प्रोडक्ट में। अब यदि प्रोडक्ट में आ जाएगा तो a इंटू बी इज इक्वल टू 0 है, तो हम ये कह सकते हैं कि दो नंबर का प्रोडक्ट यदि 0 होता है तो दोनों में से कोई एक या दोनों को अलग अलग 0 होना पड़ता है। तो हमने जब इसको फैक्टराइज किया तो आगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखेंगे। ऐसे आप इसको स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज ऑलरेडी क्लास 9th में कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे जो स्प्लिट करते हैं वो होता है आपका मिडिल टर्म, और इस मेथड को बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। अब देखिए 5 को ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करना है कि यदि सम या डिफरेंस करें तो आपके पास -5 हो, और यदि हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, और वो वैल्यू है -2 एंड -3 इक्वल टू 0 कर दिया। यहाँ से देखा x की वैल्यू यहाँ पर आपका x - 2 हो गया, और देखिए x - 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x - 2 और x - 2 कॉमन आएगा, x - 2 हमने लिया और यहाँ पे बच गया x - 3 इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों नंबर प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गए। अब हमने कहा कि इफ़ x - 2 इज इक्वल टू 0, इसलिए x की वैल्यू 2, x - 3 इज इक्वल टू 0, इसलिए x की वैल्यू 3। तो यहाँ पे जो दो वैल्यू आया वो इस पॉलिनोमियल का जीरोज कहलाएगा। जीरोज समझ गए? ओके। अब हम लोग बात करते हैं स्पेशल फॉर्म में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज। अब हम लोग बात करेंगे कि जो पॉलिनोमियल्स हैं उस पॉलिनोमियल्स के जीरोज का ज्योमेट्रिकली क्या मतलब है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब क्या है कि जो जीरोज होते हैं वो ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करें कि हमारे पास px की वैल्यू है या y इज इक्वल टू px है, और हमने कहा कि ये px एक पॉलिनोमियल है, px जो है एक पॉलिनोमियल है। अब देखिए, अब यदि हम इसकी ज्योमेट्री की बात करें, इसका मतलब कि इसका हमें ग्राफ खींचना है। यदि हम लोग यहाँ पे ग्राफ खींचे और ग्राफ खींचकर ग्राफ को ऑब्जर्व किया जाए, देखा जाए तो जीरोज कहाँ दिखता है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर यदि इस टाइप का एक ग्राफ है और हमने कहा कि ये y इक्वल टू px को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप देख पा रहे होंगे कि x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होता है 0। यहाँ पर भी x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होगा 0। यहाँ पर भी y की वैल्यू क्या होगा 0। अब देखिए यदि हम देखें यहाँ पर y इज इक्वल टू px, अब यदि हम इस px को 0 कर देते हैं तभी तो जीरोज बनता है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि इसको 0 करने का सेंस ये है कि y को हमें 0 करना है, और जब y को हमने 0 किया वो जगह x एक्सिस है। इसका मतलब ये है कि x एक्सिस को ये ग्राफ जहां जहां पे कट करेगा या टच करेगा वो सभी पॉइंट उस पॉलिनोमियल के जीरोज को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिए 1, 2 और 3 जगह पे ये कट कर रहा है, अतः आप ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज जो है वो है 3। ठीक है, चाहे तो ये लिख भी सकते हैं कि ज्योमेट्रिकली जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब है इंटरसेक्शन बिटवीन ग्राफ एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस से ग्राफ का इंटरसेक्ट होना ज्योमेट्रिकल वैल्यू देता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का। तो आज के क्लास में हम लोगों ने ये सीखा कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स
अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज क्या होता है और जीरोज का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। तो आज के क्लास में इतना ही। बाकी जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड आप चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।